गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी, जो कि 2016-17 के टाइम इंट्रोड्यूस करी गई थी हमारी इकनॉमी में। और वो क्यों इंट्रोड्यूस करी गई थी, क्या मकसद था, ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे, वो भी हम अपने वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एजेंसी है जिसको पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट में हम पैरा बोलेंगे, ये एक बैड बैंक है। अब बैड बैंक क्या होता है, तो ये सब चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से 2016 और 17 के टाइम पे ले जाना चाहूँगी। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो देश में एनपीएस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसे असेट्स जिस पे इंस्टॉलमेंट मतलब जो रीपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ड्यू है मोर देन 90 डेज़। ऐसे लोन्स कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में। तो जो 2016-17 का टाइम था, तो उसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अगर उनकी जो लेंडिंग थी मार्केट में वो थी अराउंड 51 लाख करोड़, तो उसमें से ऑलमोस्ट ना करते 5 लाख करोड़ तो क्या हो चुके थे? एनपीए हो चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। 51 लाख का 5 करोड़ कितना होता है? ऑलमोस्ट लाइक 10%। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात थी हमारी इकनॉमी के लिए, कोई अच्छा सिग्नल नहीं था। तो उस टाइम आरबीआई बहुत सारी मेजर्स लेके आ रही थी, जिसमें से एक मेजर ये था कि एक बैड बैंक लाएंगे। तो उस बैड बैंक का नाम क्या होगा? पैरा, जो कि पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। और बैड बैंक्स क्या होते हैं? ये एक अपने आप में एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जो कि एनपीएस को खरीद लेती है बैंक से एट अ डिस्काउंट प्राइस। मान लीजिए कि HDFC बैंक ने मिस्टर ए को 100 करोड़ का लोन दे रखा है, और अब वो मिस्टर ए इस पर डिफ़ॉल्ट कर गए और ये लोन अकाउंट बन गया एनपीए। तो ये जो ARC है, ये HDFC को अप्रोच करेगी और बोलेगी कि ये जो 100 करोड़ थे, मैं आपको 90 करोड़ देता हूँ, और ये जो लोन अकाउंट है आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो HDFC को क्या मिला? 100 करोड़ की जगह 90 करोड़ मिल गए। देखिए, HDFC के लिए क्या था, पहले तो सिचुएशन ये थी कुछ भी पैसे आने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी थी, बट अब ARC ने इंटरवीन किया और बोला कि आप 90 करोड़ पकड़िए और ये अकाउंट मुझे दे दीजिए। अब कैसे इस अकाउंट का सेटलमेंट करना है, मैं डायरेक्टली मिस्टर ए के साथ हैंडल कर लूँगा, और HDFC इस पिक्चर से आउट हो जाएगा। अपने बैलेंस शीट में वो 90 करोड़ का जो लोन, 100 करोड़ का लोन दिखा रखा था, उसको वहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उसका सेटलमेंट हो चुका है। अब जो डीलिंग होगी वो किसके बीच में होगी? ARC, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और मिस्टर ए के बीच में होगी। तो आरबीआई ने उस टाइम ये सोचा कि क्यों ना एक हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए या बैड बैंक बनाए, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस को अब्जॉर्ब कर लेगी और उससे डील करेगी, और उसका नाम क्या होगा? पब्लिक सेक्टर असेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो ये क्या है? पैरा एक बैड बैंक, जो कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इसको लाने का मकसद ये था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें बढ़ते हुए एनपीएस को एब्जॉर्ब करेगी और उसको डील करेगी। इसको फर्स्ट टाइम कब प्रपोज किया गया था? इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में। और यही ऐसा टाइम था जब हमारे देश में जो एनपीएस हैं उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल थी। अब इसका क्या नीड पड़ी? तो बात वही है सारी, क्यों इंक्रीज़ हो रहे थे एनपीए। मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के एनपीएस तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एनपीए अलग, 5 लाख करोड़ के तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थे। स्ट्रेस एसेट्स ऑफ बैंक्स आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर न्यू लेंडिंग। भाई पैसा ब्लॉक हो गया, पैसे वापस आ नहीं रहे, जो डेटर्स है पैसे चुका ही नहीं रहे, तो इस वजह से न्यू लेंडिंग नहीं हो पा रही थी मार्केट में। तो इसलिए हमें ज़रूरत थी कोई ऐसे मैकेनिज़्म को लाने की जिससे कि फिर से लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस हो मार्केट में, वो जो पैसा अटका हुआ है लोन अकाउंट्स में वो वापस आ जाए। थर्ड, एज बैड डेट कीप्स राइजिंग, इट रेजेज द कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द PSBs। अब हो क्या रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी कैपिटल बहुत कम होती जा रही थी। अब गवर्नमेंट की भी तो एक लिमिट है ना, कितनी और कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे, जितनी मर्जी कर लो। पर हो क्या रहा था कि वो फिर एनपीए में कन्वर्ट हो जा रही थी। तो अब हमें एक ठोस मेजर की ज़रूरत थी कि ऐसा स्टेप उठाया जाए, या तो एनपीएस बिल्कुल कम हो जाए, या फिर अगर एनपीए हो भी रहे हैं तो उनके साथ साथ उनको रिजॉल्व करने का भी कोई मैकेनिज़्म हो। और उसके लिए हमने ये पैरा बैंक को लाने का सोचा, मतलब पैरा दैट इज़ जो ये एजेंसी है इसको लॉन्च करने का सोचा। हाई एनपीएस फोर्स बैंक टू कीप देयर लेंडिंग रेट्स हाई टू बूस्ट देयर प्रॉफिट्स। अब बैंक देख रहा है कि मैं जो भी पैसे मार्केट में दे रही
रहे हों तो उस पर इतना लॉस हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, जो भी नए लोन्स दे रहे थे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे थे, सो दैट कल को अगर लोन अकाउंट्स लॉस इनकर करते हैं या एनपीए में कन्वर्ट होते हैं तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो एज अ इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो जाएगा. सो ये नीड थी पैरा को इंट्रोड्यूस करने की. है कि हाउ वुड पैरा वर्क. इट कुड सॉल्व द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सिंस डेट वुड बी सेंट्रलाइज्ड इन वन एजेंसी. भाई सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीए हैं वो उनका डेटा, उनका मैनेजमेंट सब एक सेंट्रल एजेंसी के पास चला जाएगा, तो उनको सॉल्व करने में भी ईज रहेगा. क्यों? क्योंकि एक ही एजेंसी है जो इन सबको डील कर रही है. इट कुड बी सेट अप विद प्रॉपर इंसेंटिव्स बाय गिविंग इट एन एक्सप्लिसिट मैंडेट टू मैक्सिमाइज रिकवरीज विद अ डिफाइंड टाइम. उनको मतलब जो ये पैरा जो ये एजेंसी है इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, किस लिए कि जितनी जल्दी केस सॉल्व होगा डिफाइंड पीरियड में तो उस हिसाब से उनको बेनिफिट्स मिलेंगे. इट वुड सेपरेट द लोन रेजोल्यूशन प्रोसेस फ्रॉम कंसर्न्स अबाउट द बैंक कैपिटल. भाई बैंक की कैपिटल फ्री हो गई क्योंकि ये क्या है, ये एनपीएस को टेक ओवर कर लेंगे, इससे बैंक की कैपिटल अगेन फ्री हो गई और फिर से वो लेंडिंग कर सकते हैं मार्केट में. वंस द लोन आर ऑफ द बुक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स द गवर्नमेंट वुड रिकैपिटलाइज देम दे बाय रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल हेल्थ. भाई पैसा वापस आ गया ना लेंड करने के लिए मार्केट में बैंक्स के पास, तो वहाँ जो इकोनॉमी में है लोन क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन नहीं रुकेगा क्योंकि साइमल्टेनियसली ARCs उसको टेक ओवर कर रही हैं और अपने एंड पे उसको रिजॉल्व कर ली है. लास्ट है सिमिलरली वंस द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द ओवर indebted enterprises restored they will be able to focus on their operations rather than finances. भाई एक बार जब जो ये एजेंसी जब इंटरवीन करेगी, हेल्प करेगी डेटर को उसके डेट्स को रिजॉल्व करने में, तो क्या होगा कि जो वो एजेंसीज जो डिफ़ॉल्ट कर रही हैं वो बेटर फोकस कर पाएंगी अपने काम पे रादर देन सिर्फ ये देखने की कि हम किस तरीके से लोन चुकाएं. क्योंकि जब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या ये जो एजेंसी है ये इंटरवीन करती है तो ये ना ही सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती हैं बट ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देती हैं कंपनीज़ को कि वो अपने लोन्स को बेटर मैनेज कर पाए. तो इस तरीके से पैरा की वर्किंग होगी और एनपीए प्रॉब्लम को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया जाएगा. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या मकसद था गवर्नमेंट का पैरा को इंट्रोड्यूस करने के पीछे. पैरा क्या है, इट जस्ट लाइक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और अ बैड बैंक है जो कि एनपीएस एब्जॉर्ब कर लेगी, बट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के. ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक या HDFC बैंक उसके एनपीएस को डील नहीं करेगी. इसका काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीए को डील करना है. सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही. स्टे होम एंड स्टे फिट. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.